सबसे महत्वपूर्ण विषय है आजकल, आपका जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। जीवन तभी सुरक्षित रहेगा जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी। अगर प्रकृति प्रदूषित हो गई, वातावरण प्रदूषित हो गया, तो फिर से कोरोना आएगा और सब अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे। और दुनिया के दूसरे नंबर के प्रदूषित देशों में भारत है, और भारत के एक नंबर के प्रदूषित शहर है दिल्ली और एनसीआर एरिया। और जब दिल्ली एनसीआर एरिया नज़दीक ही है तो हम कहाँ उससे वंचित रह पाएंगे। यहाँ ये पूरा भारत प्रदूषित है। हमारा संकल्प 108 महायज्ञ का पहले से ही है, आज से नहीं, आज के 30-32 साल पहले से ही, जिसमें 102 नंबर का यज्ञ है। मैं एक थोड़ी सी घटना भी बता देता हूँ आपको। वैसे मैं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहता हूँ, राजा जी नेशनल पार्क में पाया जाता है। मणिकूट पर्वत है। मणिकूट पर्वत भोलेनाथ का पर्वत माना जाता है, जिसकी उत्तराखंड में परिक्रमा होती है। लेकिन उसके बाद कभी कभी हिमालय की तरफ चला जाता हूँ। एक दिन हम वहाँ लेटे हुए थे, संयोग से थोड़ा धूप में आ गए, तो वहाँ का टेम्परेचर देखा। जब हमको इतना हीट कर रहा था तो वहाँ चूँकि नेटवर्क नहीं था, मैंने बच्चों को नीचे भेजा तो पता लगाओ गर्मी का क्या टेम्परेचर चल रहा है। जो बच्चे ऊपर गए तो उन्होंने बताया, गुरुजी दिल्ली 51 पर पहुँच चुकी है। तो हमने कहा अगर 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, 3 डिग्री और बढ़ गया, कि जहाँ खड़े हैं बस स्टॉप पे वहीं सूख जाएंगे। और उसका कारण केवल समय पर जल वृष्टि ना होना। यज्ञ से समय पर जल वृष्टि होती है और वातावरण शुद्ध होता है। इसको हमारे पूर्वज कहते आए, ऋषि मुनि कहते आए, सब जानते हैं, इसको समझते हैं। उसके बाद ये विचार आया, प्रकृति विचार के माध्यम से भेजती है। विचार आया कि 1008 कुंडी यज्ञ किया जाए। उसके लिए कुरुक्षेत्र क्यों चुना? क्योंकि मैंने 20, 22, 23 प्रदेशों में यज्ञ किया है, और भी प्रदेश हो सकते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र क्यों तय किया? क्योंकि कुरुक्षेत्र गीता के माध्यम से कुरुक्षेत्र की ख्याति पूरे विश्व में है और विश्व को संदेश गया है। और एक विशेष बात और थी कि गया के भूमि में, थल में, हरिद्वार के जल में विसर्जन करने जाते हैं, और कुरुक्षेत्र के जल, थल, नभ तीनों में पितरों का मोक्ष है। वहाँ इसलिए आज भी फूल नहीं उठाए जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी। और भी बहुत कारण हैं इसके। अभी हमें एक दिन मैंने पेपर की कटिंग मैसेज आया था, उसमें देखा था अमेरिकी हवन की राख को खा रहे हैं दवा के रूप में, और अब आजकल इसके माध्यम से इलाज भी चलने लगा है। यज्ञ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, यज्ञ एकमात्र सर्वोत्तम सरल उपाय है जिसके माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध किया जा सकता है, मानव जीवन भी बचाया जा सकता है, सभी जीवों को बचाया जा सकता है और उनका कल्याण किया जा सकता है। यदि समय पर यह सब नहीं किया गया तो निश्चित रूप से पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स फटेंगे, जल प्रलय सुनिश्चित है। इसलिए विशेष रूप से मैं मीडिया में आया, इसके पहले कभी मीडिया में नहीं आया। इसलिए मीडिया में आया कि जिससे सभी जीवों को बचाया जा सके, कुछ तो किया जा सके। ये सुनील भारद्वाज जी हैं,
संयोग से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा गुरुजी यज्ञ जरूर करना चाहिए, अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अकाल महामारियां तो चलती रहेंगी। और यही संदर्भ लेकर के आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को भी, उनसे भी अपील करते हैं कि हम 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाते हैं, 2 साल मना चुके, इस बार तीसरा होगा। इस 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करे सरकार, क्योंकि बरसात का समय वही होता है, डेंगू मलेरिया मच्छर इत्यादि उसी समय जन्म लेते हैं। अगर उसी समय शहर में, प्रदेश में 20,000 घरों में, 25,000 घरों में भी अगर हवन कर दिया गया, 50,000 घरों में भी हवन कर दिया गया, अपने अपने घरों पे हवन कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कम से कम इन सब वायरस से हमारे बच्चे सुरक्षित बच सकते हैं। और ये आप सभी जानते हैं, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। यज्ञ हमारे ऋषि मुनि करते आए वही कर रहा हूँ। और कुरुक्षेत्र विशेष रूप से वहाँ ब्रह्म सरोवर है। कुरुक्षेत्र धाम होना चाहिए, पर्यटक नहीं। उसके लिए सभी हरियाणा वासियों से अपील है कि 18 से 27 मार्च 2025 में होने वाले जो 1008 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है, उसमें सभी सम्मिलित हों और सभी ब्रह्म सरोवर में स्नान करें और हवन करें, अपना भी कल्याण करें और साथ साथ पूरे भारत को नहीं, विश्व को संदेश दें। इसी के माध्यम से आप सुरक्षित रह सकते हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने का अगर और कोई दूसरा तरीका हो तो वो बताया जाए, हम लोग उस ढंग से भी वो कार्य करने के लिए तैयार हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने का और कोई दूसरा तरीका इतना सर्वोत्तम सरल उपाय नहीं है किसी के पास, केवल यज्ञ है। अगर जीना जरूरी है तो यज्ञ तुम्हारी मजबूरी है। इसी प्रकरण में ये यज्ञ जन जागृति यात्रा चल रही है। अभी थोड़े दिन पहले कुरुक्षेत्र में भूमि पूजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के माननीय मोहनलाल बड़ौली जी भी थे, उसमें सरकार के मंत्री बेदी जी भी थे, पवन खरखोदा जी विधायक थे, हमारे सुनील जी भी थे, ऐसे बहुत लोग थे। वहाँ पूजन किया गया। पूजन के बाद ये प्रचार जागृति यात्रा जारी। उसी में घूमते हुए आज हिसार आए, अंजनी खारिया जी से भेंट हुई, बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरी आत्मसंतुष्टि है, लेकिन धर्म को आत्मबल मिला, यह एक सत्य है। यज्ञ एक हमारी परंपरा रही है, सनातन का मूल जड़ है और यह अवसर है। मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कार्य, मेरा संकल्प यज्ञ करना है। ना मैं किसी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना किसी पार्टी से। अब सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को यह दिखाने का अवसर आया है कि हम हिंदुत्व के लिए क्या कर सकते हैं, सनातन के लिए क्या कर सकते हैं। और बाकी से सभी राजनीतिक पार्टियों के पास भी यह विशेष अवसर है कि वो अपने आप को बताएं कि हम भी सनातनी हिंदू हैं। राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक विचारधारा एक ही रहनी चाहिए। यहाँ हमारे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमेशा हमको समय समय पर आत्मबल देते रहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोयल जी हैं, पूरी तरीके से समर्पित भाव से सभी लोग कार्य कर रहे हैं।
और आप सभी से भी अपेक्षा करता हूँ, मीडिया बंधुओं से भी, कि आप सभी लोग इसको अपना खुद का कार्य मान करके लोगों तक संदेश पहुंचाएं और स्वयं आप 18 से 27 के बीच में वहां जरूर पहुंचे। और वैसे भी यह साल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यज्ञ शुरू होगी 18 से और पूर्णाहुति है 27 को, और सन है 2025। 18 को जोड़ेंगे तब 8 1 9 है, 27 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 है, और 2025 जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 9। 1008 कुंड है, वो तो हाई है 8 तो भी 9। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि हम तो इसमें समर्पित ही हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी उठ के खड़े हों। जैसे अंजनी जी हैं, सुनील जी हैं, अब बहुत लोगों का नाम नहीं जानता, अनिल बंगाली वाला जी है, दीपक करक जी है। अब बाकी का काम हमारे प्रधान जी कर देंगे। जी है, सभी लोग मिल करके अपना कार्य समझ करके, मैं जानता हूँ बहुत सारे कार्यक्रम आप करते रहते हैं, लेकिन इसको एक प्राकृतिक कार्यक्रम मान लेना शायद कुछ अच्छा हो सके। क्योंकि अगर यज्ञ होती रही, यज्ञ दिवस पर हमने अगर पूरे भारत में 10 लाख कुंड भी जलवा लिए तो जो प्रलय आनी होगी 5 साल में, वो कम से कम 10 साल पीछे जाएगी। ये वैज्ञानिक तर्क है और विज्ञान भी इसको मानता है, और जिसको विज्ञान मानता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है। हम भगवान मानते हैं, हम सनातन मानते हैं, तो यज्ञ श्रेष्ठ है। लेकिन विज्ञान भी मानता है कि ये श्रेष्ठ कर्म है, इससे रक्षा की जा सकती है जीवन की। विशेष शुभकामना सभी को। सभी लोग समय अनुसार पहुंच करके पुण्य लाभ अर्जित करें, ब्रह्म सरोवर में स्नान करें, अपने पितरों के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त वहाँ आहुतियाँ जरूर प्रदान करेंगे। बोलिए ज्ञान भगवान की।